हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज 17 जून और दिन है मंगलवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। शाम के करीब 6 बज रहे होंगे और यहाँ पर मम्मी गेहूं साफ कर रही हैं। और अभी बारिश भी हो चुकी है। पहले आंधी आई थी, उसके बाद बारिश हुई थी। ज्यादा नहीं, बस हल्की हल्की सी हुई थी। जब से गर्मी हो रही है ना, तब से आज बारिश हुई है। और आज मौसम काफी अच्छा है, ठंडा मौसम है। तो यहीं पर ही मम्मी बैठ के गेहूं साफ कर रही थी। हवा आ रही थी बाहर से ठंडी ठंडी। तो गेहूं सारे साफ कर लिए, मैंने भी साफ करवा दिए थे। मम्मी दे ने देना क्या। सारे गेहूं पछोड़ दिए थे और मैंने छान लिए थे। तो गेहूं यहाँ पर जल्दी साफ हो गए हैं। और अभी जो कूड़ा है सारा भर देते, उसके बाद आगे के काम देखते हैं। और करीब 1 घंटे का तो टाइम लग ही गया था। मतलब क्या होता है ना, गेहूं में मिट्टी वगैरह होती है तो सब कुछ देख के अच्छे से साफ करना होता है। तो मम्मी ने गेहूं साफ करके भिजवा दिए पिसवाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर बर्तन पड़े थे ढेर सारे, तो मम्मी ने सारे बर्तन मांजे, पानी भरा। आधे बर्तन तो मैंने लगा दिए थे। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी पूड़ी बना रही है। पूड़ी किस लिए बना रही है अभी आप लोग को बताते हैं। तो दोस्तों, आज भाई जा रहा है केदारनाथ, तो इसीलिए मम्मी से कह रहा था कि पूड़ी बना दो। और वो लेकर नहीं जाया करता, मैं लेकर नहीं जाऊंगा, बस खा के चला जाऊंगा। तो इसीलिए फिर मम्मी यहाँ पर फटाफट से पूड़ियाँ बनाने लगी। आटा लगाया और तुरंत पूड़ी बनाने लगी थी। सब्जी रखी थी, सुबह मम्मी ने बनाई थी आलू की, मतलब ग्रेवी वाले आलू बनाए थे रसेदार। तो कहता कि पूड़ी के साथ ये वाले आलू मुझे खाने हैं। तो फिर मम्मी ने कहा चलो बना देते हैं। और वो अंदर अपनी तैयारी कर रहा है, मतलब पैकिंग वगैरह कर रहा है, कपड़े लगा रहा है। आज दोस्तों पूड़ी खाने में और जाने की तैयारी हो रही है। अभी कपड़ा लगा रहे हैं। और आज मंगलवार है ना, तो हमारे घर के सामने मंदिर है, तो वहीं पर ही हनुमान चालीसा हो रही थी। तो उसी की आवाज आप लोग को आ रही होगी। और यहाँ पर मम्मी पूड़ी बना रही थी और हनुमान चालीसा भी गाती जा रही थी। तो देखिए यहाँ पर पूड़ी बन चुकी है, ज्यादा नहीं, बस जितनी उसको खानी है ना उतनी मम्मी ने बनाई। फिर मम्मी ने कहा वो चला जाएगा, फिर बाद में हम लोग बना लेंगे जब हमें खाना होगा। तो पूड़ी बन चुकी है, 4 से 5 पूड़ी बनाई थी। उसके बाद आलू की सब्जी, वो देखिए मम्मी ने अभी निकाल ली है कटोरी में, तो उसको देने जा रही है मम्मी। और पापा उसके कपड़े लगा रहे थे। पापा ने कहा लो हम कपड़े लगा देते, तुम खा लो। पापा ना अच्छे से कपड़े लगाते, उसने फोल्ड करके रख दिए थे। और यहाँ पर पापा उसके बैग में कपड़े लगा रहे हैं। क्योंकि वो लगाता तो ज्यादा अच्छे से लगा नहीं पाता, ऐसे ही भर लेता और बैग भी एकदम फुल हो जाती। तो पापा क्या है कि अच्छे से एकदम सेट करके कपड़े लगाते हैं, तो आ भी जाएंगे, जगह भी बच जाएगी। तो इसीलिए लगा रहे थे। और बारिश बाहर दोस्तों बहुत तेज हो रही थी, बहुत तेज हो रही थी। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके कम हो गई थी। मतलब जब मम्मी खाना बना रही थी ना पूरी, तब तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद हमने आके देखा तो कम हो गई। हल्की हल्की सी हो रही थी, हो रही है लेकिन ज्यादा नहीं, हल्की हल्की सी हो रही है। कोई जाएगा ना तो भीग जाएगा, इतनी बारिश हो रही है। और ये कुत्ते वगैरह सब यहाँ खड़े हैं पैड़ी पे, क्योंकि बाहर तो उधर बारिश हो रही है इसलिए। और सही भी है दोस्तों, बारिश हो गई, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। अभी बीच में बहुत गर्मी हो रही थी, हर जगह बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। और बारिश हो गई तो क्या है, थोड़ा ठंडा मौसम हो गया और एकदम ठंडी ठंडी सी हवा आ रही थी। और जब पहले हवा चलती थी ना, तो एकदम गरम गरम सी हवा आती थी। और बारिश में जो हवा चलती है बहुत ठंडी हवा आती है और सीधा घर में आती, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और उसके बाद मम्मी ने कहा चलो भुट्टे उबालते। भुट्टे लाई थी एक दिन मंडी से, तो फ्रिज में रखे थे। इनका छिक्कल जो है वो खराब सा होने लगा था, लेकिन भुट्टे तो ठीक थे। तो मम्मी ने कहा चलो उबाल के खाते हैं। क्या हुआ, इन्हें पके भुट्टे हैं तो इनको भून के खाओ, वो अच्छे नहीं लगेंगे। और उबले हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं। नमक डाल के उबालो, फिर खाओ, तब अच्छे लगते हैं। और मम्मी ने खिड़की खोल रखी। खिड़की इसलिए खोल रखी है क्योंकि हवा आती है ठंडी, तो कमरा एकदम ठंडा ठंडा सा रहता है, तो इसलिए खिड़की खोल रखी है। अच्छे हैं भुट्टा, अपने आप ही लगेंगे। छिक्कल खराब है ये देखो, लेकिन भुट्टा अच्छे हैं। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी ने भुट्टे जो है सारे छील दिए थे। 3 भुट्टे थे तो वो तीनों छील दिए। इसके बाद इनको 20 से 2 पीस कर लेते, यानी कि टुकड़े कर लेते, तो उबालते बनेंगे। एक यूट्यूब वाले ने क्या, ये एक इंस्टाग्राम वाले ने क्या, एक ये फेसबुक वाले ने क्या। हाँ भैया, फॉलो करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। भुट्टा खा के देखिए वीडियो की के। और यहाँ पर बीच बीच में मस्ती भी चलती रहती है हम लोग की, मतलब काम करते करते मस्ती चलती रहती है।
और यहाँ पर इसके बाद ये देखिए भुट्टे हमने कुकर में डाल दिए, नमक भी डाल दिया है और ढक्कन लगा के रख दिया, भुट्टा उबल जाएंगे। और मम्मी ने कहा कि आज बारिश का मौसम है यानी कि ठंडा मौसम है, तो थोड़ी सी कचरी और ये कचरी भून लो लाई थी। और लाए तो थे हम, लेकिन गर्मी की वजह से कुछ भी फ्राई मतलब तला हुआ खाने का मन नहीं करता था। यही लगता था गर्मी में बस कुछ हल्का हल्का सा खाओ, इसलिए हम लोगों ने कभी भूना ही नहीं। और आज मौसम अच्छा था तो हमने कहा चलो कचरी भून लेते हैं, फिर साथ में बैठ के सब लोग खाएंगे। और पूड़ी अगर कोई खाएगा तो मम्मी बाद में बनाएंगी, वरना फिर देखा जाएगा, नहीं बनाएंगी। वैसे रोटी तो रखी हुई है और सब्जी भी रखी हुई है, तो देखते हैं आगे क्या बनेगा, जो भी होगा आप लोग को दिखाएंगे। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर सारी कचरी हमने भून के रख ली है, रंग बिरंगी सी। ये देखने में तो अच्छी लगती है दोस्तों, लेकिन खाने में भी अच्छी लगती है। एक खा लो ना तो फिर मन करेगा खाते रहो खाते रहो। तो ये मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए जब भी मैं जाती हूँ ना बाजार तो मैं जरूर लेकर आती हूँ, ज्यादा नहीं थोड़ी सी लेकर आती हूँ। जब मन करता है तब भून लो, चाय के साथ खा लो या ऐसे ही। और चाय मैंने नहीं बनाई क्योंकि सुबह से 2 बार चाय बन चुकी है, तो मैंने कहा चाय रहने दो, चाय अब सुबह पीना। चाय क्या तो नहीं बनाई है, सुबह 2 बार चाय बन चुकी है। हाँ चाय नहीं बनेगी दोस्तों, 2 बार बन चुकी है, 3 बार बन चुकी है, अब चाय नहीं बनेगी। ऐसे खाओ, चाय बनेगी। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए भुट्टे उबल गए हैं, तो इनको टोकरी में पलटा लेते हैं। पहले मैंने सोचा कि इनको धो लेते हैं, अच्छा हुआ धोया नहीं। अगर धो लेते ना तो इनका जो नमक है ना वो सारा ही मतलब निकल जाता, नमक फिर लगता ही नहीं जब खाते तो फिर मैंने धोया नहीं। यहाँ पर भुट्टे लेकर आ गई थी कमरे में, मैंने कहा थोड़े से ठंडे हो जाएंगे फिर खाएंगे। और यही सब खा लिया था, भुट्टे खा लिए, चाय पी थी अभी शाम को बनी थी गेहूं साफ करने से पहले। और फिर ये कचरी वगैरह खा ली। और मम्मी मुझसे कह रही थी तुम इसमें 13 लाइन का भुट्टा ढूंढो, तो मैंने कहा ठीक है ढूंढते हैं। तो जितने भुट्टे थे ना मैंने सारे गिन लिए, लेकिन कोई भी दोस्तों 13 लाइन का निकला ही नहीं। 14 लाइन, 15 लाइन, 16 ऐसे था, लेकिन 13 लाइन का कोई भी नहीं था। तो मैंने पापा से पूछा, पापा ने बोला हाँ होते हैं, मतलब जैसे एक खेत में 1 या 2 ही भुट्टा होते, ज्यादा नहीं होते 13 लाइन के। तो मैंने कहा मम्मी तुमने ढूंढा है? मम्मी कह रही मैं बचपन से इतनी बड़ी हो गई लेकिन कभी मुझे 13 लाइन का भुट्टा मिला ही नहीं। पापा कह रहे मुझे तो मिला है। तो ये सब बातें हो रही थी भुट्टा खाते खाते, और उसके बाद फिर रसोई में आ गई थी। और पापा ने कहा मेरे लिए पूड़ी बना दो 4 से 5। मेरा और मम्मी का तो ऐसे ही पेट भर गया था। फिर पापा के लिए मम्मी ने थोड़ी सी पूड़ी सेकी थी और फिर पापा ने खाई थी। मैंने और मम्मी ने तो खाया नहीं था क्योंकि पेट भरा था। तो मम्मी ने कहा चलो अब सुबह ही खाएंगे, इनके लिए बना देते हैं। तो वे यहाँ पर पूड़ी बना रही हैं। और भाई चला गया था जब हम लोग भुट्टा खा रहे थे ना, तो वो बता के चला गया था, करीब 9:30 बजे वो घर से निकला था। तो अब तो वो 1-2 दिन बाद ही आएगा, क्योंकि अब गया है। तो मम्मी ने कहा कि जाओ अच्छे से घूम के आना और अच्छे से दर्शन करके आना। तो वो चला गया था। उसके बाद मम्मी ने फिर पूड़ी बनाई, यहाँ पर सब्जी रखी थी, पापा को दे दिए खाने के लिए। तो चलिए फिर दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।